तुला राशि के लिए 13 से 19 अप्रैल का समय कैसा जाएगा, इस पे चर्चा करेंगे। थंबनेल आपने देख ही लिया। इन शॉर्ट ये समय शत्रुओं पर विजय का है। देखिए, शत्रु का मतलब आमने सामने की लड़ाई वाले शत्रु नहीं होते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाने का प्रयास करता है, कोई बैक बाइटिंग करता है, कोई आपको परेशान करता है, वो भी आपका शत्रु है। कोई आपके वर्क प्लेस पर आपको काम में बहुत अड़चन डाल रहा है, आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई पड़ोसी आपसे झगड़ रहा है, कोई कोर्ट केस आप पे किसी ने कर रखा है, ये सब शत्रु हैं। और इनके अलावा एक बड़ा शत्रु और भी है। ये जो 6 रिपु बताए गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये चीज़ें अगर आपको बहुत परेशान करती हैं, मतलब आपको आलस्य बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और आपको लगता है कि मेरा काम बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है इन सब चीज़ों से, लोभ बहुत ज़्यादा है, तो ये समय ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें आना स्टार्ट होंगी। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति बढ़ेगी अभी, और इच्छा शक्ति के बढ़ने से आप कुछ नए टारगेट क्रिएट करोगे और नए टारगेट क्रिएट करके आप उन पर चलने का प्रयास करोगे और इसमें काफ़ी हद तक आप सफल भी होगे। तभी वो समय चल रहा है, तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। खैर, अभी हम बात करेंगे कि तुला राशि के कुछ लोग इतने परेशान क्यों हैं, इन लोगों को पैसे की दिक्कत क्यों आ रही है, पैसा अटक कहाँ रहा है, ये जो व्यापार में जो अड़चनें उठा पटक के चल रही है, पैसा हाथ में होके भी हाथ में नहीं, ऐसा क्यों है, विशेष कारण है उसका। उस कारण का पर्टिकुलर मैं आपको उपाय बताऊंगा, अनुभूत उपाय जो किया भी है, देखा भी है, उसका फल भी बहुत देखा है। लेकिन आपको हमें वीडियो में कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा। और सबसे पहले बात करेंगे हम आपके पूरे 7 डेज की, तो 13 से 19 का एक एक दिन कैसा जाएगा, फिर बात करेंगे जो उपाय है, जो अलग समस्याएं आपके साथ चल रही हैं उनका। तो देखिए, 13 तारीख और 14 तारीख ये 2 दिन आपके बढ़िया रहने वाले हैं। भाग्य का साथ मिलेगा, आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होने का योग बनता है, किस्मत से पैसा आ सकता है। इन 2 दिनों में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करोगे आप, तो उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बहुत अच्छा निकल के आएगा। तो 2 दिन आपके लिए बढ़िया है, 13 एंड 14। अगर आप शेयर मार्केट का काम करते हो तो इस दिन कोई ना कोई पैसा इन्वेस्ट करके जरूर देखना। इसके बाद में 15 तारीख और 16 तारीख, ये 2 दिन ऐसे हैं कि जब आपको 6th हाउस में चंद्रमा का गोचर रहेगा, रोग ऋण शत्रु से मुक्त करता है। मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि रोगों पर विजय प्राप्त होगी या रोग सही करने की दिशा में आपके प्रयास हो जाएंगे, अभी तक जिन चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे थे। क्योंकि तुला राशि शुक्र की राशि, और इनकी एक सबसे नेगेटिव बात ये भी होती है कि अपने स्वास्थ्य पे फोकस नहीं करती। ये लुक्स पे तो फोकस करते हैं कि मैं कैसा दिखता हूँ, सुंदरता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हेल्थ में कुछ कमी है, शरीर में कमजोरी है, ताकत नहीं है, कहीं कुछ और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, उन पे फोकस नहीं करते हैं। तो अभी आपका ध्यान अपने स्वास्थ्य पे जाएगा। आप डॉक्टर से कंसल्ट करोगे या कुछ और करोगे, पर कुछ ना कुछ ऐसा करोगे जिससे कि थोड़ा सा ठीक हो। अभी वैसे भी ये जो आपके शनि मंगल जैसे 2 ग्रह एक साथ आ गए ना, पाप ग्रह दोनों, ये कहते हैं कि इस समय पर आपको ध्यान देना चाहिए स्वास्थ्य के प्रति, बीमारियां जल्दी ठीक होंगी। तो रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों चीज़ों से मुक्ति का दिन है 15 और 16 तारीख का। मुक्ति का मतलब रिलीफ मिलेगा, जो कुछ होगा वो पॉजिटिव होगा आपके साथ। 17 और 18 व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत शानदार दिन है। बिजनेस में नए अचीवमेंट मिल सकते हैं, कुछ अच्छा आपके साथ हो सकता है, व्यापार में बढ़ोतरी हो सकती है इन दोनों दिनों में, 17 और 18 में। कोई भी डिसीजन अगर आपको बिजनेस को लेके लेना है कि मेरा व्यापार कैसा जाएगा, आगे मैं किस काम से उन्नति प्राप्त करूं, किस काम में इन्वेस्टमेंट करूं, ये सब चीज़ों के हिसाब से ये दिन ठीक है। देखिए, व्यापार की बात चल रही है तो मैं एक विशेष बात आपको बता देता हूँ। मैंने देखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी कुंडली में बिजनेस का योग है, बहुत अच्छे व्यापारी हैं, सजेशन बहुत अच्छा है, जिस आदमी के साथ एक बार लग जाए उसके बिजनेस को 4 गुना कर देते हैं, लेकिन वो खुद व्यापार की हिम्मत नहीं जुटा पाते। कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कि जो किसी का काम संभालते हैं, मालिक देखने भी नहीं आता, लोग उसी को मालिक समझते हैं और उनके व्यापार को 0 से 100 तक ले गए, लेकिन खुद हमेशा नौकरी करते रहे। तो ये चीज़, ये अवेयरनेस की कमी है, ये हिम्मत की कमी है। अगर आप किसी दूसरे के व्यापार को बढ़ा सकते हो, डिसीजन लेने की क्षमता ठीक है, इसका मतलब व्यापार के योग तो है। इसमें ज्योतिष आपकी हेल्प कर सकता है। आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि कौन सा बिजनेस सूट करेगा, किस दशा में या कब व्यापार चालू करना चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए, किस काम को करने से आप बर्बाद हो सकते हो। नौकरी अच्छी है, व्यापार अच्छा है या ट्रेडिंग अच्छी है कि मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है, इंपोर्ट अच्छा है कि एक्सपोर्ट अच्छा है, अपने खुद की जगह पे काम करना ठीक है कि बाहर जाके काम करना ठीक है, पार्टनरशिप में व्यापार करना है कि नहीं करना है। ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए इस चीज़ के लिए, तो आप अपनी कुंडली के माध्यम से या प्रश्न कुंडली के माध्यम से, या किसी की कुंडली अगर नहीं है तो प्रथम संतान में भी पिता के बारे में लिखा होता है, माँ के बारे में लिखा होता है,
तो इस तरह से आप गाइडेंस प्राप्त करके और जीवन में थोड़ा ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हो। 17 और 18 तारीख का दिन व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। 19 तारीख के दिन में स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ये 19 तारीख का जो दिन है ना, उच्च राशि के चंद्रमा आपकी 8th हाउस में, मतलब वर्किंग कैपेसिटी तो रहेगी। आपका मन करेगा मैं कुछ और करूँ, कुछ बढ़िया करूँ, कुछ अच्छा करूँ, लेकिन कहीं न कहीं आप बैक फुट पे आ जाओगे। कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा-सा आप भी परेशान रहोगे। तो ये दिन एनर्जी लेवल डाउन रहेगा। सर्दी, खाँसी, जुकाम, कफ, कोल्ड को लेके परेशानी रह सकती है। घर परिवार में छोटी-छोटी बातों को लेके वाद-विवाद हो सकता है। तो आपको इस दिन सावधानी बरतनी है, नए काम की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन 7 डेज़ में एक 17 तारीख के दिन अमावस का दिन आएगा, तो वो दिन अच्छा नहीं होता है, अमावस बढ़िया नहीं होती है। कोई नए काम की शुरुआत बिल्कुल मत करना, वरना वो काम शुरू में ही डूब जाएगा। और एक 19 तारीख का दिन है, वो अक्षय तृतीया का दिन है। अबूझ मुहूर्त है, कोई सा भी चंद्रमा हो, कुछ भी हो, पर वो दिन बहुत अच्छा है। उस दिन अगर आप कोई नए काम की शुरुआत करते हो या थोड़ा भजन पूजन ज़्यादा करते हो, तो अक्षय रहने वाला है आपका पूजा पाठ। व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करोगे तो बिजनेस में प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा आपको। तो इसलिए उस दिन का जितना फ़ायदा उठा सकते हो उतना उठाना, और 17 तारीख को अवॉइड करना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी जैसा मैंने आपको बोला कि कुछ परेशानियाँ चल रही हैं। तुला राशि के बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो संतान से परेशान हैं, पैसे से परेशान हैं, हाथ में खुद का पैसा भी खुद के हाथ में नहीं है, और पैसे से परेशान है। क्या रीज़न है मैं बताता हूँ आपको। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो फॉलो या सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप भी जुड़े रहो हमसे आगे भी। और आपके जितने भी दोस्तों का नाम आर से स्टार्ट होते हैं, रमेश, रोहित, उनको आप ये राशिफल सेंड कर सकते हो। उनकी तुला राशि है, आर नाम वाले सभी लोगों को। हमारे यहाँ पर पेड कंसल्टेशन भी दिया जाता है। तो अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी गाइडेंस चाहिए, शादी को, व्यापार को, स्वास्थ्य को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, तो आप उसके लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। तो अभी बात करेंगे आपकी समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। देखो, सबसे जो बड़ी समस्या अभी तुला राशि को चल रही है ना, वो ये चल रही है कि छठे घर में विस्फोटक योग बन गया। मंगल और शनि एक साथ आ गए। 6th हाउस में मंगल शनि, जब भी शनि मंगल एक साथ होता है विस्फोटक योग कहलाता है। मतलब जब तक ये यहाँ रहेंगे तब तक ये मान के चलना कि कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आपको आती रहेंगी। मार्केट में उथल पुथल बहुत देखने को मिल सकती है। लोगों के स्वास्थ्य में अचानक दिक्कतें आ सकती हैं, कर्जा बढ़ सकता है। ये सब सिचुएशंस इसके कारण होती हैं। ये जो युद्ध, आगजनी, सडन कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे परेशानियों का बढ़ जाना, ये सब भी इसकी देन होती है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अभी ये शनि मंगल आपको विशेष परेशान कर रहे हैं। ये खर्चा बढ़ा सकते हैं, स्पेशली 12वें घर को देखते हैं। और अभी कुछ जो परेशानियां आपको पैसे को लेके हैं वो शनि के कारण है। 6th हाउस का शनि 12वें घर को देखता है, क्या करता है, सबसे पहले तो फालतू के खर्चे करवाता है। ऐसी ऐसी चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट हो जाता है जहाँ नहीं होना चाहिए। दूसरा, किसी को दे दिया तो पैसा वापस नहीं आएगा, बस आप भूल जाओ उसको, सामने वाला याद ही नहीं करेगा कि मैंने पैसा ले रखा है। अभी जो ये मंगल 6th हाउस में कर्जे की नौबत ला देता है कि आपके पास भले ही बहुत आप लखपति करोड़पति हैं, पर हो सकता है कि आपको 20,000 रुपये भी उधार मांगने पड़ जाए किसी से। अभी ये सिचुएशन आपकी हो सकती है इस मंगल के कारण। आने वाले 1 महीने में कितनी भी आवश्यकता पड़े, कर्जा मत लेना। मंगलवार और बुधवार के दिन तो बिल्कुल मत लेना। अगर ले लिया तो आपके लिए चुकाना मुश्किल काम हो जाएगा बहुत। तो यहाँ थोड़ा सा सेफ्टी आप बरतना, और गुस्से पे कंट्रोल रखना। कितना भी गुस्सा आए, किसी को बहुत नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने, किसी को बहुत परेशान नहीं करना, नहीं तो शनि मंगल दोनों परेशान करेंगे। पैर की चोट का ध्यान रखना विशेष। पाँव में कोई चोट लग सकती है, नसों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब सर्वाइकल का पेन बढ़ सकता है, कंधे में, पाँव में साइटिका की समस्या, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं आपके सामने, या पहले से अगर आपको हैं तो थोड़ी सी बड़ी हुई हो सकती हैं। वाणी पर ध्यान रखना, आँख की परेशानी, कंधे में चोट, पैर में चोट, ये 2-3 परेशानियाँ ऐसी हैं कि जो आपको इस समय पे थोड़ी सी देखने को मिलेंगी। ओवरऑल जितने भी तुला राशि के लोग हैं उन सभी के लिए समय बेटर है। सही समय का जितना सदुपयोग हो सकता है वो करो, और उपाय करो, इस शनि मंगल का उपाय करो। हनुमान जी के मंदिर में जाना स्टार्ट करो, हर शनिवार मंगलवार सरसों के तेल का या घी का दीपक जलाना स्टार्ट करो। दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करो। मंगलवार के दिन अगर कर सकते हो तो एक मंगलवार लगभग 1-1.25 किलो मसूर की दाल लाल कपड़े में बांध के अपने सिर पे 7 बार उठाना, किसी शंकर जी के मंदिर में रख के आ जाना, जहाँ पे आपको कोई टोके नहीं, रखते समय कोई पूछे नहीं कि आप ये क्या काम कर रहे हो। रेड कलर के या ब्लैक कलर के कुछ शर्ट्स या कपड़े आप डोनेट कर सकते हो, तो दान करो। साधु संत महात्मा अगर लाल रंग का दुपट्टा, अचला या ऐसा कुछ पहनते हो, उपयोग में ले, तो उनको भी दान कर सकते हो आप। तो ये उपाय करोगे तो समस्याओं से बचे रहोगे और
अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कीजिए। अगले सप्ताह में फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ में। जय श्री राम।